अस्सलामुअलैकुम यंग्स कैपिटल फैमिली। अक्सर लोग ये क्वेश्चन करते हैं, क्या जैसे रेंटल इनकम आती है मंथली, इस तरह क्या हमें स्टॉक मार्केट से कोई ऐसा प्रोडक्ट या ऐसी कंपनी जिधर से हमें रेंटल इनकम आ सके। स्टॉक मार्केट की एक बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी स्ट्रांग कंपनी है आरफ हबीब ग्रुप की कंपनी डोलमेन सिटी रीट। ये एक प्रॉपर्टी बैक्ड एसेट है। जैसे दूसरी कंपनीज़ में तो इंटेंजिबल टेंजिबल एसेट्स हैं, इसमें सिर्फ एक ही एसेट है, दैट इज़ प्रॉपर्टी। आरफ हबीब बड़ा एक रिनोन्ड ग्रुप है, आपको पता है, उसकी ये कंपनी है और ये रीट है। रीट इज़ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसके बारे में मज़ीद हम किसी वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे। अभी मैं बड़े सिंपल लफ्ज़ों में बताता हूँ कि क्यों ये कंपनी इंपॉर्टेंट है, क्यों आप लोगों को इसमें कंपाउंडिंग करनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और क्यों ये प्रॉपर्टी से ज़्यादा बेहतर है। बड़ी लंबी डिबेट है कि प्रॉपर्टी अच्छी है या स्टॉक मार्केट अच्छी है। इस डिबेट में जाने की बजाय मैं आपको इसको सिंपल करके बताता हूँ। देखें, डोलमेन सिटी रीट ये एक प्रॉपर्टी है, 70 अरब रुपए की प्रॉपर्टी, जिसके अंदर एक दो मॉल्स बना दिए, डोलमेन मॉल, फ्रंट हार्बर के नाम से प्लाजा, स्काई टावर के नाम से, जहाँ मुख्तलिफ हाई एंड टेनेंट्स हैं जो उस प्रॉपर्टी को रेंट आउट करते हैं। उसकी इनकम आरफ हबीब की मैनेजमेंट इकट्ठा करती है और वो इनकम डिवाइड कर देती है। DCR एक ऐसा शेयर है, मार्केट आपकी पाकिस्तान इंडो वार, ईरान इसराइल वार या मार्केट जितनी भी फ्लक्चुएट की, ये शेयर अपनी जगह से फ्लक्चुएट नहीं किया। और शेयर की प्राइस इस वक्त क्या है, 27 रुपीज़। अगर इस शेयर को आप नेट एसिड वैल्यू में देखें, क्योंकि ये प्रॉपर्टी बैक्ड एसिड है, इसकी अर्निंग पर शेयर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए होगी सबसे पहले नेट एसिड वैल्यू। नेट एसिड वैल्यू क्या है? अब इस कंपनी की बैक पे जो प्रॉपर्टी है, क्योंकि प्रॉपर्टी हर साल अपना रेट इंक्रीज़ करती है और कमर्शियल प्रॉपर्टी है कराची के पोश एरिया क्लिफ्टन में, क्योंकि आप इसमें पार्टनर होंगे तो आपकी ये प्रॉपर्टी हर साल अपना रेट इंक्रीज़ करेगी, जिससे नेट एसिड वैल्यू इंक्रीज़ करेगी। आज 1 जुलाई को जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूँ तो इसके शेयर की प्राइस 27 रुपीज़ है, जबकि अगर आप इसकी सारी प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करें इन एसिड वैल्यू तो उसकी प्राइस आती है 35 रुपीज़। यानी आज भी अपनी असल कीमत से ये शेयर 8 रुपये सस्ता है। जबकि डिस्काउंट कैश फ्लो मेथड DCF मेथड से अगर इसके कैश फ्लोज़ को प्रोजेक्ट किया जाए तो इसकी फेयर वैल्यू 50 रुपीज़ के आसपास बनती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी ये नहीं है कि इसमें ग्रोथ पोटेंशियल है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये डिविडेंड यील्ड इसकी। पाकिस्तान के लॉज के मुताबिक जो भी कोई कंपनी रीट का प्रोजेक्ट करेगी, यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, कोई बिल्डिंग बनाएगी और मार्केट से पैसा रेज करेगी, तो उन्हें 90% ऑफ देयर इनकम डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी इन देयर शेयर होल्डर्स। तो इसी वजह से ये जितना पैसा कमाएगी उसका 90% समझ लें कि वो इसके शेयर होल्डर्स को आएंगे। दो चीज़ें होगी, एक आपको कंजेक्टिव डिविडेंड मिलेगा और दूसरी साइड पे इसका ग्रोथ प्रोजेक्शन। अब डिविडेंड की अगर मैं बात करूं तो कंपनी ने अपना डिविडेंड 0.5 पैसा से बढ़ा के 0.55 पैसा कर दिया। अगर इसका जून का जो रिज़ल्ट आएगा तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि इसका 1 ईयर डिविडेंड 2 रुपये 20 पैसे हो जाएगा, 2 रुपीज़ 20 पैसा। अगर ये इतना डिविडेंड देता है तो सपोज़ अगर मैं इसको कंपैरिजन करूं विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, मैं बात कर लेता हूं लाहौर में फॉर एग्जांपल आप 10 मरला का एक प्लाट लेते हैं DHA के अंदर, या 10 मरले का एक घर लेते हैं DHA फेज़ 5 के अंदर लाहौर में, तो वो घर का रेट आपको मिलेगा, आप मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे जाएं तो आपको मिलेगा 4 करोड़ से 5 करोड़। मैं इमेजिन कर लेता हूँ वो 4.5 करोड़ रुपए का हमें घर मिला। अगर आप 4.5 करोड़ का घर लेंगे, अगले 1-2 साल में उसकी प्रॉपर्टी की प्राइस भी रेज़ करेगी। जबकि एक दूसरी एग्जांपल में मैं उन 4.5 करोड़ का 27 रुपये के हिसाब से DCR ले लेता हूँ, तो वो कमोबेश 16,50,000 शेयर मेरे पास आएंगे। अब वो जो 4.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को ऊपर मुझे अगर मैं उसे रेंट कैलकुलेट करूं तो शायद मुझे लाख रुपया मिल जाए, 1.5 लाख रुपया मिल जाए। चले मैं इमेजिन कर लेता हूं कि वो 2 लाख रुपया मुझे रेंट, ये मैंने बड़े हायर नंबर्स रेंट के कैलकुलेट किए हैं, तो इस हिसाब से मेरे पूरे साल का रेंट आ गया 24 लाख रुपया। यानी मैंने 4.5 करोड़ DHA की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट की है और मुझे कितने पैसे आ रहे हैं, 24 लाख रुपए। जबकि दूसरी साइड पे अगर DCR मैंने 4.5 करोड़ रुपया DCR में आज इन्वेस्ट किया तो मुझे मिलेंगे 16,50,000 शेयर। अगर सेम मुझे डिविडेंड मिले जो मिल रहा है, यानी 2 रुपये 20 पैसे, तो उस हिसाब से मेरा 36 लाख रुपया साल का डिविडेंड आएगा। जो 36 लाख रुपया डिविडेंड है, अगर मैं उसे कैलकुलेट करूं पर मंथ तो वो 3 लाख रुपया पर मंथ आएगा। और इसके अलावा इसके क्या फ़ायदे होंगे कि मुझे जब भी कैश चाहिए होगा तो इट्स ऑन सिंगल क्लिक, मैं क्लिक करूँगा, कैश विड्रा करूँगा, और जबकि मुझे घर बेचने लगे तो आज मैं लिस्ट करूँगा, प्रॉपर्टी डीलर्स को कहूँगा शायद उसका रेट ऊपर जाए नीचे जाए, एक कमरसम प्रोसेस, लीगलिटीज़ और हर चीज़ में से मुझे गुजरना पड़ेगा। ये है एक घर का कंपैरिजन विद DCR, तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं। प्लस
वो एक कमर्शियल प्रॉपर्टी है जिसका अगर आप ग्रोथ रेट देखें तो इट इज़ मोर देन 11% पर ईयर। जबकि आजकल पाकिस्तान में प्रॉपर्टी में स्लम्प आया, तो आज अगर जो आप प्रॉपर्टी लेंगे हो सकता है अगले 6 माह में वो बिके ही ना, या बहुत नीचे चले जाए। आपको पता है प्रॉपर्टी के क्या हालात हो गए हैं। तो इस सिनेरियो में अगर देखें तो DCR इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट। जबकि छोटे इन्वेस्टर्स जो अभी घर नहीं लेना चाहते, उनके पास लाख रुपए है, 5 लाख है, 7 लाख है, जब वो प्रॉपर्टी में डालेंगे तो प्रॉपर्टी में तो 5 लाख का आज एक मरला भी किसी जगह नहीं मिलता। यही जब वो कंपैरिजन करें DCR में, तो 5 लाख के भी वो एक हैंडसम अमाउंट आप DCR ले सकते हैं। इवन के अगर आप सैलरी कर रहे हैं या आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं लेकिन आपके पास इकट्ठे पैसे नहीं जोड़ रहे, या जो हमारे कल्चर में एक कमेटी सिस्टम होता है, आप कमेटी की बजाय अपने सारे पैसे DCR में रखना शुरू कर दें, क्योंकि प्रिंसिपल एरोजन के DCR में चांसेस बहुत कम है। 0.46 बीटा है। बीटा से मुराद होती है कि इसकी वॉलेटिलिटी नहीं है, जिन्होंने लिए हैं उन्होंने ले के रख लिए हैं। प्लस ये तो मैंने आपको इसका प्रेजेंट और फ्यूचर बताया। फ्यूचर में कंपनी के और भी प्रोजेक्ट्स हैं। कंपनी मुल्तान, इस्लामाबाद और लाहौर में भी रीड करना चाह रही है। जो डोलमेन सिटी माल है, बेसिकली उधर आपको पता है मुख्तलिफ शॉप्स हैं जहाँ नाइकी, लामा और इंटरनेशनल 140 प्लस ब्रांड्स हैं, प्लस फूड कोर्ट्स हैं। तो वहाँ से जो रेंट आता है, इसकी असल इनकम वो रेंटल प्लस जो कंपनीज मार्केट करती हैं अंदर इनकी स्क्रीन्स पे, तो बेसिकली इनकम इसकी वो वाली है। अगर ये मैं आपको बड़े इजी लफ्ज़ों में इसलिए समझा रहा हूँ ताकि मैं कोई नॉन टेक्निकल टर्म्स ना बोलूँ इस वीडियो के अंदर। दूसरी साइड पे जब आपके पास पैसे नहीं हैं या पैसे कम हैं या आप हर महीने इन्वेस्ट करना चाहते हैं और प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, तो दिस इज़ द बेस्ट वे। कमेटी डालने की बजाय आप कमेटियाँ डालेंगे, आप किस्तों पे फाइलें लेंगे, उसकी बजाय एक ऑलरेडी बिल्ट एक बड़ी बेहतरीन कंपनी जिसकी ज़मानत गवर्नमेंट दे रही है और जिसका ट्रस्टी CDC है, जिसके साथ आपके शेयर्स भी पड़े होते हैं, तो आप इस चीज़ में इन्वेस्ट करें, ये ज़्यादा सिक्योर है। तो उम्मीद है कि आप इस चीज़ को जाके कैलकुलेट करेंगे। मैंने ये बड़े बेसिक चीज़ें आपको बताई हैं, इसके फाइनेंशियल्स, इसके बारे में कंपनी क्या कर रही है, कंपनी के क्या प्रोजेक्ट हैं, इसके बारे में हम एक डिटेल वीडियो भी बनाएंगे। तो ये एक मैंने आपको एक थोड़ा सा कंपैरिजन बताया। उम्मीद है आपको ये पसंद आए।